नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे प्लेटिनम में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक बेल आइकन को भी दबा दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप वीडियो को जल्दी से देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टारगेट करते हैं। आज का वीडियो में हम 10K लाइक्स, ठीक है, 10K लाइक्स का टारगेट करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करेंगे दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करेंगे, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए, आज की सेशन की शुरुआत हम इस बेसिक से सवाल से करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? दोस्तों, कौन सा राज्य है जो अपनी सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ साझा करता है? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? दिल्ली है। चलिए, अगला है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार जो है किसने किया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों विल्हेम रोंग रोंगटेजगन। ऑप्शन इसका सही होगा रोंगटगन। ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, रोंगटगन, रोंगटेजन भी उसको पूछा जाती है। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों, नेपाल की जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ठीक है, अगर दोस्तों पूरे वर्ल्ड की पूछा जाए तो यहाँ पे आपको क्या है, इसाबेल पोरेन का नाम करना है। ऐसा इसाबेल पेरोन का नाम लेना है, यानी कि ऑप्शन इसका सही जवाब होगा पूरे वर्ल्ड में, लेकिन आपके यहाँ पे नेपाल में पूछा गया तो ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, चलिए अगला है, समन नागरिकता संहिता का उल्लेख किस में मिलता है? ठीक है दोस्तों, किस अनुच्छेद में या किस अनुच्छेद में क्या मिलता है? समन नागरिकता संहिता। तो सही जवाब होगा दोस्तों 13, सॉरी, ऑप्शन सी इसका सही होगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में समान नागरिकता संहिता का उल्लेख किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है दोस्तों, पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर जो है किस देश में स्थित है? तो सही जवाब होगा दोस्तों नेपाल में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा नेपाल में स्थित है। अगला है दोस्तों, ज्वारीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ज्वारीय बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब होगा दोस्तों गुजरात राज्य में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी कहाँ है? चलिए, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना किसने की? दोस्तों, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए विक्रम साराभाई। इसका सही होगा ऑप्शन ए, इसका सही होगा विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना 11 नवंबर 1947 को ये अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल है दोस्तों, यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? आप बोल सकते हैं कि दूसरा नाम, ठीक है, अदर्स नेम। अदर नेम क्या होगा यमुना नदी का? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, विकल्प डी इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए रुकिए, ठीक, तो इसका जो है कलिंदी भी नाम बोला जाता है, अर्कजा भी जाता है और श्यामा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, सहायक नदी है। ठीक, गंगा नदी की, किसकी? गंगा नदी की। अगला है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सही जवाब होगा दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दिल्ली में स्थित है।
अगला सवाल है दोस्तों, महाभारत युद्ध कितने समय तक चला था? दोस्तों महाभारत का युद्ध जो है कितने समय तक चला था? तो सही जवाब होगा 18 दिनों तक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, सीमोस का विस्तारित रूप क्या है? दोस्तों CMOS का विस्तारित रूप क्या है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका सही जवाब होगा। अगला है दोस्तों, श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? दोस्तों श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी मिली? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1948 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 1948 में। दोस्तों हम जो है कब आज़ाद हुए थे? 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए अगला है, पेस मेकर का संबंध किससे है? दोस्तों पेस मेकर का संबंध जो है किससे है? तो सही जवाब होगा दोस्तों हृदय से है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, हृदय से, हार्ट से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वयस्कों में मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, तो इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब होगा दोस्तों 26। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों अगर बच्चों की बात करें तो इसमें 33 होते हैं, बच्चों में 33 हड्डियां हैं या होती है। चलिए अगला है, अंग्रेजों ने किनको केसर ए हिंद की उपाधि दी? तो अंग्रेजों ने दोस्तों केसर ए हिंद उपाधि किनको दी? तो सही जवाब होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है दोस्तों, आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी या इकोनॉमिक इमरजेंसी इज डिक्लेयर बाय होम? तो किसके द्वारा इसको लागू किया जाता है? तो सही जवाब होगा राष्ट्रपति द्वारा के। ऑप्शन इसका सही होगा प्रेसिडेंट के द्वारा आपातकाल जारी किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा आधिकारिक तौर पर कितने तारामंडलों को मान्यता प्राप्त है? ठीक है, कितने तारामंडलों को मान्यता प्राप्त है? तो सही जवाब होगा दोस्तों 88। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 88। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया? IAU द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, अगर आपको यहाँ से पूछा जाएगा अगर तारामंडल की बात, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो दोस्तों हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा। ये आपको याद रखना, सबसे बड़ा तारामंडल जो है हाइड्रा है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दोस्तों हमारे शरीर की जो है सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, मानव शरीर की बात हो रही है, तो उसकी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सही जवाब होगा दोस्तों अंडाणु। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगर सबसे लंबा की बात करें तो तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी है। और सबसे लंबी की बात करें तंत्रिका हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटी की वाला कहा जाए तो क्या होगा? शुक्राणु आपका हो जाएगा। तो आपको यह चीज़ ये है आपका लंबी, लंबी, ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों इसरो का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? ISRO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 1969 इतना को क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। और अब इसका कहाँ है मुख्यालय? दोस्तों बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट सवाल, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों नाट्य शास्त्र के जो लेखक है कौन है, क्या नाम है उसका? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों भरत मुनि। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का जो है लिखा था। ठीक है, नाट्य। अगला सवाल है, उसंग नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है या कहाँ का त्योहार है? तो दोस्तों उस संघ जो है ये कहाँ ये है?
कहाँ मनाया जाता है, तो सही होगा मणिपुर में। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन बी मणिपुर इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, मनाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनाव का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, गोल्फ का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों गोल्फ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। स्कॉटलैंड में इसका जो है आविष्कार हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि शतरंज किस देश में हुआ था? शतरंज जो है किस देश में आविष्कार हुआ था? चलिए अगला है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL की स्थापना कब हुई थी? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1965 में। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, कोसी सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों कोसी सिंचाई परियोजना जो है मुख्य रूप से किस राज्य में हुआ था? तो सही जवाब होगा दोस्तों बिहार। बिहार, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा बिहार में। ठीक है, तो दोस्तों कोसी नदी जो है, कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहा जाता है। अगला सवाल है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? दोस्तों बर्मा की मुद्रा, जो इसका पुराना नाम था बर्मा था, तो इसका मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? तो इसका सही जवाब होगा क्यात, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों युआन जो है चीन का है। ठीक है, युआन जो है चाइना का मुद्रा है। युआन जो है चाइना का मुद्रा है। येन जो है आपका जापान का हो गया, और डॉलर जो है यूएसए का मुद्रा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या है? दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या है? दोस्तों हमारे देश में गंगा नदी है, उसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। पद्मा इसका सही जवाब, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किंग्स, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किंग्स को किसने लिखा है? तो सही जवाब होगा दोस्तों मर्लन जेम्स। मर्लन जेम्स इसका सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आधिकारिक तौर पर कब भारत पहुंची? ठीक है, तो कब आया था दोस्तों? तो 24 अगस्त 1608। 1608 इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है दोस्तों, चिकनगुनिया वायरस का मुख्य वाहक कौन सा जीव है? दोस्तों चिकनगुनिया का जो वायरस है उसका मुख्य वाहक कौन है? तो सही जवाब होगा दोस्तों मच्छर। मच्छर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, और कौन सा अगर यह है तो एडिस मच्छर, एडिस मच्छर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह है? दोस्तों इनमें से कौन सा ग्रह जो है एक क्या है? बौना ग्रह है। तो सही जवाब होगा दोस्तों प्लूटो, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन बी सही जवाब है प्लूटो। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व में पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व में पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी बेनजीर भुट्टो। ये पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ये और ये विश्व की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री थी। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विश्व की पहली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी और किस देश से है। ठीक है, आपको बताना है ये। चलिए नेक्स्ट, अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है? दोस्तों अशुद्ध रक्त, ठीक है, अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है खून की? तो सही जवाब होगा दोस्तों सिराएं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा सिराएं जो है अशुद्ध रक्त का क्या करता है? परिवहन करता है। अगला सवाल है दोस्तों, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? ठीक है, मोटो, तो सही जवाब होगा दोस्तों सत्य में
सत्यमेव जयते, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारत का क्या है, राष्ट्रीय वाक्य है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व कप में लगातार 3 शतक मारने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन कौन है? लगातार 3 शतक ठोका था, ये क्या जड़ा था, तो कौन सा था दोस्तों? इसका सही जवाब होगा कुमार संगकारा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। कुमार संगकारा जो है श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। इन्होंने वर्ल्ड वर्ल्ड कप में क्या हो गया, वर्ल्ड कप में तीन तीन क्या किए थे, लगातार शतक करने थे। दरअसल दोस्तों 3 से नहीं 4, उस वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने लगातार 4 किया था, लेकिन यहाँ पे सवाल में पूछा गया 3, इसीलिए आपको बताना है क्या है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब कुमार संगकारा। अगला सवाल है, सुबह की शांति किस देश को कहा जाता है? सुबह की शांति किस देश को कहा जाता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। दक्षिण कोरिया को सुबह की शांति कहा जाता है। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ किस काल में बना है? दोस्तों अशोक स्तंभ, ठीक है, ये किस काल में बना था? तो सही जवाब होगा मौर्य काल में, ऑप्शन इसका डी सही है। ठीक है, मौर्य काल के दौरान इसको बनाया गया था। किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है? फिलोसोफर प्रेसिडेंट, तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया? दोस्तों आगरा के जो लाल किले हैं उसका निर्माण किसने कराया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों अकबर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।